हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राजेश और आज क्लास 10th का हाइट एंड डिस्टेंस एक्सरसाइज 9.1 को आज पढ़ेंगे और उनमें चीजों को समझेंगे कि उसमें लंब, आधार और कर्व किस किस तरह काम कर रहा है। चलिए देखते हैं वीडियो को। जैसे कोई एक त्रिभुज का निर्माण हम कर रहे हैं कि एक त्रिभुज बना दिए, तो इस त्रिभुज में इसका कोई भुजा का नाम दे दिए ए, बी और सी। ठीक है, भुजा का नाम दे दिया ए, बी और सी। तो ये ए बी एक भुजा है और बी सी भी एक भुजा है और ए सी भी एक भुजा है। अब भुजा का मान कुछ ना कुछ तो होगा ना, तो इसको प्रेजेंटिंग करते हैं, इसको पी से, इसको बी से, इसको एच से। अब पी क्या है? तो पी है परपेंडिकुलर। क्या है? परपेंडिकुलर। बी क्या है? तो बी है बेस, जिसको हम आधार कहेंगे। और एच क्या है? तो हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कहते हैं इसको। ठीक है, इजी भाषा में, कोई दिक्कत। अब इसमें कुछ पाइथागोरस के रूल भी है, उनको भी देख लेते हैं। तो पहले पाइथागोरस का रूल क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। हमको चीजों को समझना है, नौटंकी नहीं करना है, चीजों को समझना है। और जब समझेंगे तो फिर हम अच्छे से किसी भी क्वेश्चन के आंसर को कर पाएंगे। तो कर्ण को h से सूचित करते हैं तो h स्क्वायर हो गया, लंब को p से सूचित करते हैं p स्क्वायर हो गया, और आधार को b से सूचित करते हैं तो b स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर को बराबर के अपोजिट भेजेंगे तो h बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब ये फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है। तो सिर्फ कर्ण का अगर फॉर्मूला पूछेगा तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी? अब अगर हम यहां से p का मान निकालना चाहेंगे तो वो क्या करेगा? कर्ण में बेस को हटा देगा, तो इसका भी हो जाएगा p बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंदर रूट। अगर b का निकालना चाहे तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये तीनों फॉर्मूला बन के मेरा रेडी हो जाता है। क्या इसमें किसी को दिक्कत, कोई परेशानी? अगर कोई परेशानी किसी को आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो अब चलिए समझते हैं। तो ये है मेरा परपेंडिकुलर, बोले तो लंब, और ये है आधार, और ये वाले भाग को हम कहेंगे कर्ण। और हम जानते हैं कि कर्ण हमेशा बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर दोनों का योग कर्ण स्क्वायर के बराबर हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि वो बड़ा होगा, है कि नहीं? चीजों को समझेंगे और चीजें हमको समझ में नहीं आएगी तो स्वाभाविक है कि क्वेश्चन भी हमें समझ में नहीं आएगा। तो चलिए, अब ये स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अब एक स्टेप और बात कर लेते हैं। दूसरा स्टेप, अगर जैसे हम इस टाइप से एक त्रिभुज बनाती है, समकोण त्रिभुज, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये वाला भाग को हम लंब कहेंगे, ये वाला भाग को हम आधार कहेंगे, और ये वाला भाग को अगर हम कर्ण कहेंगे। तो हमारा ये सिचुएशन किस किस आधार पे बन सकता है उस पर बात करेंगे। कभी कहेगा कि इसका मान दे दिया जाएगा, इनका ही मान दे दिया जाएगा, यहाँ कोई ना कोई एक कोण बना देगा और इसको वाट कर देगा, ज्ञात कीजिए। तो इसमें एंगल जो होता है ना, हर जगह एंगल का मान अलग अलग। जैसे यहाँ पर एंगल टेन थीटा, यहाँ पर एंगल कॉस थीटा, और यहाँ पर एंगल साइन थीटा के अनुसार काम करता है। तो जिसको वाट करेगा ना, उसी पर काम करेंगे। अगर मान लीजिए इसका नहीं दिया है, तो अगर इसका मान निकालना है तो साइन थीटा के आधार पे चलेंगे हम, और अगर इसके आधार पे चलना है तो टेन थीटा के आधार पे चलेंगे। जब लंब के आधार पे चलना है तो कॉस थीटा। ये चीजों क्या समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसी को? अब अगर ये 90 डिग्री दिया है, तो अगर ये 60 डिग्री दिया है, तो ऊपर वाला भाग कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री। इन चीजों को भी समझेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए एक्सरसाइज 9.1 के 1 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न का कहना है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, जैसे कि आप सब किताब में देख सकते हैं, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन में फिगर स्पष्ट रूप से दे दिया है, ठीक है।
यहां दे दिया ABC, कोण बना दिया है 30 डिग्री का, और ये तो हम जान रहे हैं अगर समकोण है तो ये 90 डिग्री का होगा ही, और इसका मान दे दिया है 20 मीटर। तो कह रहा है कि खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंबा तो यही ना होगा, खंबे की ऊंचाई को h मान लेते। अब बताइए कौन सा भाग मेरा खाली है। जैसे कि हम पीछे अभी बात किए हुए थे कि ये वाले भाग को साइन करते हैं, ये वाले भाग को कॉस करते हैं, ये वाला भाग को टेन करते हैं। फिर से एक बार समझ लेते हैं, ये वाला भाग को हम साइन करते हैं, और ये वाला भाग को हम कॉस करते हैं, और ये वाला भाग को टेन करते हैं। तो जो खाली है उसी पर काम करेंगे। पहले क्या क्या है तो मान लेंगे, माना कि AB एक खंभा है, मान लिए माना कि AB एक खंभा है, और इसकी डोर की लंबाई कितना है, जो तनी हुई है इसकी डोर की लंबाई, इसकी डोर की लंबाई 20 मीटर, 20 मीटर है, ठीक है। और ये डोर के द्वारा बनाया कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, लिख देंगे। और इस स्टेप को लिख देंगे, डोर द्वारा बनाया कोण, डोर द्वारा बनाया गया कोण, बनाया गया कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो हमको कहता है खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो खंबे की ऊंचाई हम क्या मान लिए, AB, और खंबे की ऊंचाई जो AB है उसी को मान लिए हैं हम H, ये तो माना हुआ पॉइंट है। अब मेरे पास त्रिभुज क्या है, ABC है, त्रिभुज लिखेंगे ABC में। थोड़ा ढंग से चीजों को समझते हैं। अब इसी जगह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट समझना है हमको। ये वाला भाग को हम साइन थीटा करते, सॉरी कॉस थीटा करते हैं, और ये वाला भाग को साइन थीटा करते हैं, और ये वाले भाग को टेन थीटा करते हैं। तो पहले हम यहां देखेंगे, इसका मान कह रहा है ज्ञात करने, इसका मान दिया गया है, कौन सा भाग खाली है, साइन वाला है कि नहीं। चीजों को बढ़िया से समझ लिए ताकि दिक्कत ना हो। तो साइन वाला भाग खाली है, तो साइन कितना डिग्री के साथ चलेंगे, 30 डिग्री के साथ। अब यहाँ पे हम पीछे पढ़े हुए त्रिकोणमिति तो पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति के बाद ये क्वेश्चन है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, क्या होता है P/H। तो P के जगह यहां पर कौन है, AB है, और H की जगह कौन है, AC है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, अगर मान नहीं पता है आपको तो एक वीडियो हम अपलोड कर देंगे, पहले कमेंट कीजिएगा अगर मान नहीं पता होगा तो। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। AB जिसको हम माने हैं H लिख सकते हैं, और AC का मान दिया है 20, लिख दिए, क्या कोई दिक्कत है। तो 2 गुना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 2 गुना H2H हो गया, और 20 गुना 1 20 हो गया। तो H का मान निकला 20/2, कट के 2 ढंग 20, यही हो गया हमारा खंबे की ऊंचाई आंसर। क्या समझ में आ गया। अगर इस क्वेश्चन में कहीं दिक्कत हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे।